गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच आर मोर देन क्लास। मैं रोहित मिश्र लेकर आया हूं आपके लिए शानदार जानदार टॉपिक जिसका नाम है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया शुरू करने से पहले मैं आपको आपकी डेली लाइफ से परिचित करवा देना चाहता हूं कि भाई टॉपिक तो इनर्शिया है, पर सर इसका हमारी लाइफ में क्या यूज है। तो मजेदार यूज है, आपने डेली अनुभव करते हो, खासकर जब आप रनिंग करते हो या फिर चलती हुई ट्रेन से कूद जाते हो या फिर अचानक से उठते हो। कभी कभी बचपने में आपने पत्थर बांधकर घुमाया हो, ठीक है, साइकिल चलाते हो या फिर बस में बैठे हो, जैसे ही टर्निंग आती है आप दूसरी तरफ मूव कर जाते हो। या फिर आप जनरली मम्मी लोग कह देते हैं कि साफ सफाई कर, तो आप गद्दे रजाई की साफ सफाई करते हो, उसको डंडे से पीटते हो तो धूल नीचे गिर जाती है। तो इन सब का कारण क्या है, रीजन क्या है कि ऐसी चीजें क्यों होती हैं, तो उन सभी का कारण क्या है, इनर्शिया है। तो आज हम उसी टॉपिक की पूर्ण चर्चा करने वाले हैं, कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो बस आपको लगातार जुड़े रहना है, आपके सारे सवालों का आज जवाब देगा कौन, इनर्शिया आपको जवाब देने वाला है, जिसका मतलब है इनर्शिया यानी जड़त्व। तो क्या है इसका मतलब, क्या है, जड़त्व। चलिए तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज जड़त्व या इनर्शिया। ओके, तो जैसा हिंदी में नाम है इसका, जड़त्व मतलब कि जड़ मतलब कि अपनी जगह पर जमे रहना, एकदम रुके रहना, ऐसे चीजों कहते हैं जड़त्व कहते हैं। मतलब कि ये क्या है, एक इंटरनल प्रॉपर्टीज होती, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई दूसरा बॉडी है या निर्जीव शरीर है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सभी की एक इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है। वो ये कि वह स्वयं मतलब कि अपने आप से अपनी विरामावस्था पर, या मतलब कि जो रेस्ट पोजीशन है या फिर उसकी जो मोशन पोजीशन हो, उसमें चेंजेस करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, इजी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो रेस्ट अवस्था में, रेस्ट पोजीशन में है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, तो यदि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रही है, तो इस इंटरनल प्रॉपर्टीज को, जिसके कारण उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है या अपनी चेंजेस का वो अपोज कर रही है, विरोध कर रही है, तो वह प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है क्या, जड़त्व कहलाती है या इनर्शिया कहलाती है। आपकी समझ में आई बात? मतलब कि एक ऐसी प्रॉपर्टीज, एक ऐसे इंटरनल प्रॉपर्टीज जो अपने पोजीशन चेंज का क्या करे, अपोज करे, उसे कहते हैं इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। ओके, अब सर ये जड़त्व क्या है, व्हाट इज जड़त्व, इसको हम जानेंगे कैसे, मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना कि जड़त्व या इनर्शिया क्या है, तो ये होती है किसी भी, यदि हम मेजरमेंट की बात करें कि सर हम इसको मेजर कैसे करेंगे, तो याद रखना हमेशा कि जो इनर्शिया है वो क्या होती है, तो मेजर ऑफ मास होती है। किसका होता है, मास का जो मेजरमेंट है वही क्या है, आपका इनर्शिया होता है। तो आप यहां से कह सकते हो कि जो द्रव्यमान का जो माप होगा वही क्या होगा, उस वस्तु का जड़त्व होगा, मतलब कि मेजर ऑफ मास। मास मतलब कि द्रव्यमान की माप जो होगी वही क्या होगी, उसकी इनर्शिया कहलाती है। तो याद रखना कि द्रव्यमान की माप क्या है, उसकी इनर्शिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा, मतलब कि किसी वस्तु का यदि मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और किसी वस्तु का यदि मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। ऐसा मान लो कि हमारे पास क्या है, यहां पर यदि हम बात करें, यहां से देखो, मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट ये है, इसको नाम दे दिया ऑब्जेक्ट नंबर 1। ओके, जिसका मास है, इसका मास कितना है, मान लिया कि 10 केजी इसका मास है। ओके, m की वैल्यू कितनी है, 10 केजी है। एक ऑब्जेक्ट आपके पास ये वाला है, जिसका क्या है, इसको हमने कहा कि ऑब्जेक्ट नंबर क्या है, ये 2 है, और इसका जो मास है वो कितना है, मान लिया 5 केजी है। ठीक है, अब आपसे कहे कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, मतलब कि ए है, और ये ऑब्जेक्ट नंबर बी है, तो बताइए किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो आप इजीली बता सकते हो कि सर अभी अभी आपने बताया है कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा और इसका इनर्शिया कम हो जाएगा। समझ में आई बात?
मतलब कि ऑब्जेक्ट नंबर बी जो है आपका हल्का रहेगा और ये भारी रहेगा। मतलब कि जो वस्तु जितनी ज्यादा भारी उतनी ज्यादा उसमें इनर्शिया रहेगा, मतलब कि उसके उठाने के लिए उतना ज्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा। मान लो कि ये दो पत्थर थे, 2 सॉलिड्स हैं, यदि आप उठाना चाहते हो तो यदि ये भारी है मतलब कि इसमें इनर्शिया ज्यादा है तो इसमें आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और ये क्या है, हल्का है मतलब कि इसमें मास कम है, मतलब इसका इनर्शिया कम है, तो इसमें क्या करेगा, कम बल लगाना पड़ेगा। सीधा सा मतलब है कि आपने कहा कि जो इनर्शिया है क्या करता है, अपनी पोजीशन का अपोज करता है, पोजीशन चेंजेस का अपोज करता है, मतलब कि ये रखा हुआ है तो भाई इसका ज्यादा द्रव्यमान है, माप होती है, तो आपको इसको उठाने के लिए अपोज करना है, मतलब कि इसके अगेंस्ट में आपको ज्यादा फोर्स लगाना है, नीचे की ओर से आप उठाना है तो इस पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका इनर्शिया कम है तो ये कम विरोध करेगा, भाई इसके पास कम है तो कम विरोध करेगा। सीधा सीधा ऐसा समझो कि जिसके पास पैसा ज्यादा वो ज्यादा खर्चा करता है, जिसके पास कम है वो कम खर्चा करता है। ठीक वैसे ही इसमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा, इसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये है आपका क्या, जड़त्व है, इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, ये अपनी पोजीशन का क्या करेगा, विरोध करेगा। फिर आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के कितने टाइप्स होते हैं। तो कितने टाइप्स होते हैं बेटा, तो 3 टाइप से आपको यहां पर इनर्शिया देखने को मिलेगा। कौन कौन से सर, तो ये देखिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया की हम बात जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइप्स आपके पास निकल कर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से सर, तो पहला टाइप्स है आपका, देखो 3 टाइप्स। पहला टाइप है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन सेकंड टाइप, और थर्ड टाइप होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। टोटल ये होते हैं, यही चीज आपकी लाइफ में लागू भी होती है और आप डेली इस चीज का अनुभव भी करते हैं, पर हम समझ नहीं पाते कि ये कौन से टाइप का इनर्शिया है, या ये घटना इंसिडेंट हो गई तो क्यों हो गई। तो उसी का आज हम जवाब पाने आए हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो इस टॉपिक में आज हम आपको आपके सारी समस्याओं का, सवाल क्यूरीज का इनर्शिया से संबंधित सांत्वना देंगे, उसको शांत करेंगे, बस आप जुड़े रहिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करने वाले हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसे कहते हैं विराम का जड़त्व। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं विराम का जड़त्व। ओके, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इसे कहते हैं गति का जड़त्व। क्या है, गति का जड़त्व है। क्या चीज है भाई गति का जड़त्व, चलिए, और इसे कहते हैं दिशा का जड़त्व। अच्छा सर, ओके, चलिए, तो हमने यहां पर देखा कि 3 चीजें हैं। एक है आपका रेस्ट ऑफ इनर्शिया है, देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अब हम बात करने वाले हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। तो हमेशा याद रखो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कि आपने एक चीज समझी कि जो इनर्शिया है वो क्या करता है कि जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे वो रहना चाहता है, मतलब कि जड़त्व है मतलब कि जड़ रहना चाहता है, वो स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गतिमान है तो गतिमान रहेगा, मतलब कि दौड़ रहा है तो दौड़ते रहना चाहता है, अपनी पोजीशन का अपोज करेगा, भाई वो नहीं चाहता कि रुक जाए। और यदि कोई स्थिर रखा हुआ है, ऐसे खड़ा है, तो वो सिर्फ खड़ा रहना चाहता है, मोशन नहीं करना चाहता है। कब तक, जब तक उसमें से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक वह, यदि रेस्ट में है तो मोशन में नहीं जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, अपनी पोजीशन चेंजेस नहीं करना चाहता है। और ये जो पूरी की इंटरनल प्रॉपर्टी किसकी है, ये जड़त्व की प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब देखो, अब इसमें आया रेस्ट, तो रेस्ट में आया तो एक ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके कारण वह वस्तु क्या कहे, विरामावस्था में रहनी चाहती है या रेस्ट पोजीशन पे रहना चाहती है, उसे कहते हैं विराम का जड़त्व। फिर बात है सर कैसे समझे, सर एग्जांपल दे दो सर तब तो समझ में आएगा। बिल्कुल, देखो एग्जांपल की हम बात करें, फॉर एग्जांपल, तो देखो आपने कभी ट्रेन में सफर किया होगा, हाँ कि नहीं, हाँ बोलो, हाँ बिल्कुल किया है आपने। देखो जब ट्रेन में आपने सफर किया होगा तो ट्रेन में जैसे आप जाकर बैठ जाते हो, ठीक है, और जैसे ही मान लो आप यहाँ पर बैठे हो, देखो बैठे हो कि नहीं, हाँ सर बैठे तो हैं। तो देखो मान लो कि ये कोई ट्रेन है, यहां पर आप विराजमान हो, ठीक है, ट्रेन आगे की ओर चली, मतलब कि इस डायरेक्शन में ट्रेन चली, तो देखो आपका जो पैर संपर्क में है ट्रेन में तो वो तो ट्रेन के साथ चलने लगा, पर जो आपका कमर का ऊपरी हिस्सा है जहां से
ट्रेन की बॉडीज आपसे टच नहीं है, वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे था। मतलब कि ये ऐसा था, तो जो टच वाला है वो तो चल गया, पर जिसका ऊपर वाला हिस्सा है वो तो टच में नहीं है, तो क्या है, ये रेस्ट पोजीशन पे था। कमर का ऊपरी हिस्सा क्या है आपका, रेस्ट पोजीशन पे था। ट्रेन जैसे आगे की ओर गई, तो आगे की ओर गई तो इसके साथ पैर तो आगे की ओर गया, पर आपकी जो बॉडी है, कमर का ऊपर का हिस्सा है, ये हिस्सा पीछे चला जाएगा। मतलब ये इधर गया तो आपकी बॉडी इससे टकरा जाएगी इधर की ओर। तो जो ये आपको अनुभव होता है ना कि आप पीछे की ओर झुक जाते हो, ऐसे झुक जाते हो, तो ये क्या है, रेस्ट पोजीशन है। मतलब कि इनर्शिया ऑफ, इसे रेस्ट कहते हैं। इसके अलावा मम्मी कहती है कि भाई इसको कंबल को झाड़ के लाओ, तो कंबल को झाड़ के लाते हो तो क्या करते हो, पीटते हो। जैसे पीटते हो तो आपको अनुभव होता होगा उससे धूल क्या है, नीचे की ओर गिरती है। मतलब कि देखो, जब आपने कंबल को छड़ी से मारा तो कंबल में क्या आ गया, मोशन, पर जो उसमें धूल थी ना, धूल क्या थी, रेस्ट पोजीशन पे थी, वो मोशन पे नहीं आ पाई। तो कंबल को मारा तो कंबल के साथ वो मोशन किया कंबल ने, पर धूल जो थी यहाँ पे, मान लो धूल यही थी, तो वो क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो ये जो फिनोमिना हुआ है, घटना किसकी है, ये उदाहरण किसका हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है। ऐसे ही आपको पेड़, हवा चलती है, पेड़ से फल टूट जाता है, तो आपने कहा अरे चलो चलो दौड़ के जाते हो और फल लेकर आ जाते हो। आम के सीजन में देखो, आंधी आई, पेड़ से फल गिर जाते हैं। तो क्यों गिर गए, कि भाई आंधी आई तो पेड़ के जो टहनियां हैं वो क्या हो गई, मोशन में तो आ गई, पर जो उसमें फल लटका हुआ है वो मोशन नहीं कर पाए, मतलब रेस्ट पोजीशन पे ही रह गया, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा, गोली से यदि हम किसी दरवाजे को दागे या किसी ग्लास में गोली दागते हैं, तो गोली से दागा तो उसमें एक छेद बन जाता है और निकल जाती है गोली, शीशा नहीं टूटता है। पर यदि आप गुस्से में उठाकर वही क्या करो, एक पत्थर उठाओ और खींच के फेंको, तो जो खींचकर फेंको तो पूरा का पूरा शीशा क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब शीशा टूट गया तो क्यों टूट गया, क्यों, क्योंकि आपके उसमें फोर्स इतना नहीं था कि वो क्या करे, कि निकल जाए। गोली में फोर्स था, तो आपका जो शीशा था वो क्या था, रेस्ट पोजीशन पे था, गोली उतने हिस्से को लेकर निकल गई। पर जब पत्थर के कंपैरिजन में हमने फोर्स देखा तो कम था, इसलिए क्या हो गया, जो आपका शीशा था क्या हो गया, टूट गया। समझ में आई बात। तो ये थे क्या, विराम का जड़त्व था। तो ये सारी घटनाएं किसके कारण होती हैं, विराम के जड़त्व के कारण। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। अब हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की, या गति का जड़त्व क्या होता है। ओके, चलिए, तो गति के जड़त्व की बात करते हैं, तो ठीक इसी का वाइसी वर्सा। अब मान लो कोई वस्तु मोशन में है, तो ये तब तक मोशन में रहना चाहती है भाई जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई बाहर से कोई फोर्स इंजेक्ट ना किया जाए, तब तक वह अपने मोशन में रहेगी। मतलब कि मोशन कर रही तो मोशन ही करती रहेगी। ठीक है। तो वह इंटरनल प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट के लिए जिसके कारण कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन करना चाहता है, तो वो जो बने रहना चाहता है मोशन में, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, आपकी इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाती है। सर नहीं समझ में आती है, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर कभी कभी ट्रेन में आप क्या करते हो, ट्रेन थोड़ी सी धीमी होती है और आप उसमें से चलना शुरू कर दे, कूद जाते हो। और जैसे ही आप ट्रेन से कूदते हो, तो जैसे ही कूदोगे तो आप क्या करते हो, ट्रेन की दिशा में आगे की ओर झुक जाते हो। मान लो कि ट्रेन ये थी, देखो मान लो ये ट्रेन है, ठीक है। अब ये इसका दरवाजा है, ट्रेन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो आप यहां से कूदे, देखो यहां से आपने कूदा, जैसे ही जंप किए तो आपका जो ऊपरी हिस्सा है ना, वो इसके आगे की ओर झुक जाएगा। क्यों, क्योंकि आप पहले ट्रेन में जब तक खड़े थे तो ट्रेन के मोशन में, ट्रेन के डायरेक्शन में आपका भी शरीर क्या था, मोशन कर रहा था। पर ट्रेन तो आगे गई पर आप नीचे आ गए, और जैसे ही नीचे आए तो आपका पैर क्या हुआ, इनर्शिया पोजीशन में आके रुक गया, जमीन में पड़ा तो रुक गया। और जब जमीन में पड़ा तो पर आपकी जो बॉडी है ना, कमर का ऊपरी हिस्सा, वो तो अभी भी ट्रेन की डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो जैसे आपका रुका, ट्रेन इधर, आपका शरीर इधर, तो ऐसे मोशन कर गया, मतलब कि झुक गया ऐसे करके आगे की ओर, ट्रेन की डायरेक्शन में झुक गया। तो क्यों ऐसी घटना हुई, किसके कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन में। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी अब मोशन ही करना चाहती है आगे की ओर, पर आपने उसको रोका, और जब रोका तो आगे वाला हिस्सा आगे की ओर झुक गया। समझ में आई बात। चलिए ठीक है, समझ में आई बात। हाँ सर पता, समझ में तो आ गई बात। अब यदि हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, तो जब हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये भी क्या है, एक उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज है। मतलब कि पूरा का पूरा इनर्शिया ही एक किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है। तो क्या हो जाएगा कि मान लो कि वह क्या करे, अपने आप में जो उसकी गति की डायरेक्शन है ना,
उसमें परिवर्तन करने का अपोज करे। मतलब कि मान लो कि कोई वस्तु इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, अब कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो वो चाहता है कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन करे। ठीक है, वो नहीं चाहता कि भाई आपने नॉर्थ साइड मोशन कर रही है तो वो अपने आप वो ईस्ट की ओर जाना चाहेगी या अपने आप वेस्ट की ओर जाना चाहेगी। वो बिल्कुल नहीं चाहती, वो चाहती है कि यदि मैं इस डायरेक्शन में मोशन कर रही हूं तो मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। समझ रहे हो बात को? जब वो इसी डायरेक्शन में जाना चाहती है पर आप चाहते हो कि नहीं ये इस डायरेक्शन में नहीं जाए, इस डायरेक्शन में जाए, तो आप क्या करोगे? फोर्स अप्लाई करोगे। जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या करेगी? अपोज करेगी, अपने पोजीशन चेंजेस का, अपनी डायरेक्शन चेंजेस का क्या करेगी? ये अपोज करेगी ये ऑब्जेक्ट। तो जो ये अपोज कर रही है, तो इसी इंटरनल प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, इसी कहते हैं दिशा का जड़त्व। ओके, कैसे सर? हमें तो समझ में नहीं आया, कैसे हमारी जिंदगी में कहां दिखाई देता है सर ये? आइए, अभी आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल दिखाई देता है। देखो यहां से, कभी आपने बस का सफर किया होगा, बढ़िया 12 लाख की बस में आप बैठे होगे, ठीक है, कभी आपने ऐसा सफर किया होगा, ये आपका एंट्री दरवाजा रहता है, बढ़िया आप यहाँ पे बढ़िया मुंगेरी लाल की तरह बैठे हुए हो, ठीक है। अब ये जो मुंगेरी लाल यहाँ पे बैठा है, ठीक है, बस जा रही है, बढ़िया गाना चल रहा है, मस्त आराम से बस जा रही है, ठीक है। अचानक से आ गई टर्निंग, टर्निंग आई, जैसे ही टर्निंग आई तो यहाँ पे जो ड्राइवर है ना, वो इसने इसको घुमाया, स्टेयरिंग को घुमाया, टर्न किया। तो मान लो कि ड्राइवर ने इसमें टर्निंग आ गई, ये रोड थी, और ये जो रोड थी ना बेटा आपकी, देखो यदि ये रोड है, इस रोड में ये गाड़ी चल रही थी, ठीक है। अब यदि इस गाड़ी ने इधर की ओर मुड़ा, इस डायरेक्शन में गाड़ी मुड़ी, देखो ये गाड़ी चल रही थी और इस डायरेक्शन में मुड़ गई, इधर की ओर क्या हो गई? मुड़ गई, ठीक है। तो जैसे ही इसने स्टेयरिंग को घुमाया तो गाड़ी इधर मुड़ी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक ऐसा फोर्स, शैडो फोर्स का फील होगा कि कोई फोर्स आपको टर्निंग की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मतलब कि आपको पुश कर रहा है कोई। मतलब कि जैसे ही गाड़ी यदि मतलब को लेफ्ट साइड में मुड़ी है, तो आपका जो बॉडी है ना, जहां पर सीट में बैठे हो, तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में राइट साइड में एक आपको फोर्स लगेगा और आप उधर की ओर झुक जाओगे। ऐसे तो गाड़ी इधर मुड़ी और आप इधर झुके, तो ये जो फिनोमिना आया गाड़ी में, ये आपके साथ घटना घटी, किसके कारण घट गई? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। ओके, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी चाहती थी कि जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, गाड़ी जा रही है, वो उसी डायरेक्शन में जाए। अब आपके पैर गाड़ी के संपर्क में तो हैं, ठीक है, तो गाड़ी के डायरेक्शन चेंज होने के कारण आपके पैरों का डायरेक्शन तो चेंज हो गया उसी में, पर जो आपकी बॉडी का कमर का ऊपरी हिस्सा है वो क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है। वो नहीं चाहता, सीधी जा रही थी तो आपकी बॉडी क्या चाहती थी? वो भी चाहती सीधी जाए, ठीक है। पर क्या हुआ? डायरेक्शन बदला, डायरेक्शन चेंज हुआ, तो पैर तो जुड़े थे उसके सरफेस एरिया से, तो पैर तो उसके मूवमेंट में चले गए, पर कमर का हिस्सा आपका क्या है? उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो गाड़ी ऐसी मुड़ी, आपके शरीर का हिस्सा इस डायरेक्शन में पहले चल रहा था, तो क्या हो गया? ये रेस्ट पोजीशन में, मतलब कि मोशन ही करना चाहता है, इसी डायरेक्शन में चलना चाहता है, पर मुड़ा, डायरेक्शन बदली, तो ये क्या हो गया? इसको अपोज हुआ, इधर की ओर एक बल का अनुभव हुआ। तो इसलिए क्या होता है? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा शरीर क्या हो जाता है? झुकाव अनुभव करता है या झुक जाता है। तो किसके कारण हो गया? इसके कारण। इसके अलावा आपने बचपन में काफी पत्थर घुमा के रस्सी में खूब घुमाया होगा, ऐसे 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 ऐसे, खूब मजा आता है घुमाने में, पत्थर बांध के ऐसे ऐसे करने में। हाँ सर, मजा तो बहुत आता है, पर कभी आपने सोचा कि जब आपका मान लो रस्सी टूट गई तो वो पत्थर आपसे दूर चला जाता है, ठीक है, घूमते घूमते कहां चला जाता है? दूर चला जाता है। कैसे? देखो यहां से, मान लो कि आप इस डायरेक्शन में पत्थर घुमा रहे थे, ठीक है, ये डायरेक्शन में आपका पत्थर घूम रहा था कि नहीं? हाँ सर, घूम तो रहा था, देखो इस डायरेक्शन में घूम रहा था। समझ रहे हो बात को? हाँ सर समझ रहे हैं। यहां पे आपने पकड़ा, भाई ये रेडियस थी आपके पत्थर की, मतलब कि आपके रस्सी की लंबाई L थी मान लो, यहां पे आपने पत्थर बांध के रखा था, समझ रहे हो? ये पत्थर था आपका, ये पत्थर यहां आया, फिर यहां आया, यहां ऐसे घूम रहा था। मान लो कि गलती से क्या हो गया? ये ब्रेक हो गया, ये डोरी क्या हो गई? ब्रेक हो गई। तो ब्रेक हुई तो आपको पता है ये पत्थर किस डायरेक्शन में जाएगा? बिल्कुल पता है सर, ये अपने टेंजेंट वाली डायरेक्शन पे जाएगा। मतलब कि यदि ये पत्थर यहां पर था जब, और यहां से डोरी ब्रेक हुई और ऐसा मूवमेंट हो रहा है, तो ये पत्थर जो है इस वाले डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब कि अपने टेंजेंट पे जाता है या अपनी स्पर्श ज्या की ओर जाता है। क्यों जाता है ऐसा?
क्योंकि ये यहाँ पे टूटा, इसकी टेंजेंट पे जाएगा, किसके कारण, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। यदि यहाँ पर टूटा रस्सी, यदि याद मान लो कि ये रस्सी जो है यहां से ब्रेक हुई, यहां पर ब्रेक, जब इस पोजीशन पे था तो ये पत्थर क्या होगा, इस डायरेक्शन पे जाएगा। यदि ये यहां से ब्रेक हुई तो ये कहां जाएगा, इस वाली डायरेक्शन में जाएगा, और यहां से ब्रेक हुई देखो तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हो जाएगी आपके पत्थर के टूटने के बाद की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, आपके साथ घटना, जिंदगी में घटनाएं घटी होंगी, आपने स्वयं अनुभव की होंगी। तो इन चीजों का आज आपको उत्तर मिल गया कि ये सारी घटनाएं क्यों घटती हैं, कौन सा इनर्शिया लगता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा कि इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगेगा। ओके, अब आइए इसको फिगर से भी देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए, ये है क्या, ऑब्जेक्ट है, जब तक इसमें फोर्स नहीं लगाओगे तो ये अपनी जगह पे बनी रहनी चाहती है। देखो यहाँ फोर्स लगाए तब ये मोशन ही करना चाहती है, तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, इनर्शिया है। ओके, चलिए, ये राउंड राउंड घूम रही है, देखो राउंड राउंड पृथ्वी घूम रही है, क्या हाँ सर घूम रही, तो घूमना ही चाहती, रुकना नहीं चाहती, तो ये क्या है, इसका मोशन का इनर्शिया है। फिर देखो आपने पत्थर घुमाया, टूट गया, देखो ये घुमा रहे थे, टूट गया, तो क्या हो गया, इस डायरेक्शन में चला गया, टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो ये आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया है। ओके, तो इस तरह से आज हमने देखा, इनर्शिया के बारे में पढ़ा, इनर्शिया क्या है, फिर हमने देखा कि उस इनर्शिया के टाइप्स कितने हैं, और फिर उसको हमने डेली लाइफ में देखा कि कैसे है। तो इसी तरह आप डीप में पढ़ना चाहते हो पूरा का पूरा टॉपिक, तो आप क्या करें, बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एंट्रेंस का एग्जाम लॉन्च कर दिया गया 1 अगस्त से, और बैच यदि आपको ज्वाइन करना है तो आपको कूपन कोड यूज करना है रोहित21। ओके, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर 10% का छूट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी तरह के शानदार मस्त छोटे छोटे टॉपिकों के साथ। तो दिल से विदा कीजिए, जय हिंद।